आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित किले के बारे में। इस किले की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी। यह फोर्ट अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। यह किला को इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया जाता है। स्थानिक लोगों का कहना है कि उन्हें अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए कहती है। ये आवाज़ एक राजकुमार की है और आसपास के लोगों को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल के राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दांव-पेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या महल के अंदर कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं, काका मला वाचवा। नारायण राव की हत्या क्यों और किस कारण से हुई, उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे, विश्वराव, महादेवराव और नारायण राव। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघोबा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थी। वह सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघोबा की इस हरकत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों पक्षों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हालत तब और भी विकट हो गई जब दोनों के सलाहकारों ने दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया। इसका परिणाम यह हुआ कि नारायण राव ने अपने काका को घर में ही नज़रबंद करवा दिया। इससे आनंदीबाई और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। उधर राघोबा ने नारायण राव को काबू में करने का एक उपाय सोचा। उनके साम्राज्य में ही भीलों का एक शिकारी कबीला रहता था जो कि गारदी कहलाता था। फायदा उठाते हुए राघोबा ने उनके मुखिया सुमेर सिंह गारदी को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, नारायण राव ला धरा, जिसका मतलब था नारायण राव को बंदी बनाओ। लेकिन आनंदीबाई को यहाँ एक अच्छा मौका नजर आया और उसने पत्र का एक अक्षर बदल दिया और कर दिया नारायण राव ला मारा, जिसका मतलब था नारायण राव को मार दो। पत्र मिलते ही गारदियों के एक समूह ने रात को घात लगाकर महल पर हमला कर दिया। वो रास्ते की हर बाधा को हटाते हुए नारायण राव के कक्ष की ओर बढ़े। जब नारायण राव ने देखा कि गारदी हथियार लेकर खून बहाते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने काका की कक्ष की ओर काका मला वाचवा कहते हुए भागा। लेकिन वह पहुंचने से पहले ही वो पकड़ा गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लाश के टुकड़ों को बर्तन में भरकर रात को ही महल से बाहर ले जाकर नदी में बहा दिया गया। स्थानिक लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अब भी एक दर्द भरी आवाज़ आती है जो आवाज़ बचाओ पुकारती है। ये आवाज़ उसी राजकुमार की है जिसकी हत्या करवाई थी। आज का वीडियो यही तक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।